बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैटर और सब्सटेंस को समझाऊंगा इंशाल्लाह। एनीथिंग हैविंग सर्टन वेट एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर्स। हर शय, हर चीज़, किसी भी चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं जो जगह गिरता है और जो वज़न रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर्स हैं। हम खुद मैटर्स हैं। मैटर्स की तीन हालतों में ये मैटर्स मौजूद होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मैटर्स जो है वो मौजूद होता है। गैस में फॉर एग्जांपल एयर है, जो कि जिसमें हम सांस लेते हैं, पौधे इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हम इससे ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, एयर, ये मैटर है। नेचुरल गैस है, गैस की सूरत में मैटर है। लिक्विड्स में हम पानी एग्जांपल लेते हैं, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है। सॉलिड में मेज़, कुर्सी, नमक, साल्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जांपल इसमें हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैटर कहते हैं। अब इधर अगर आप देखें तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में आप डिफरेंस कर सकते हैं शेप के लिहाज से। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, तो हम कहते हैं कि यहाँ गैस के जो है उसके न स्पेसिफिक शेप है, मतलब एक किस्म के कंटेनर में हमने बंद किया है, लेकिन गैस के न स्पेसिफिक शेप है और न कोई वॉल्यूम है। यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम है लेकिन शेप कंटेनर का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है और शेप भी अपना है, मतलब कंटेनर का शेप नहीं है। तो आइए इसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। हम गैस कहते हैं कि अ स्टेट ऑफ मैटर्स हैविंग नो स्पेसिफिक शेप एंड नो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। ये गैस का डिफिनीशन है। फॉर एग्जांपल दुआ है, स्मोक, ये गैस की एक एग्जांपल है। ये हैं क्लाउड, जो कि गैस का एग्जांपल्स हैं। ये डिफरेंट सिलेंडर्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें हम गैस डालते हैं। ये नेचुरल गैस वाला टैंकी है और ये एलपीजी वाला टैंकी है। इधर अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि हम कहते हैं कि द गैस हैव नो स्पेसिफिक शेप एंड नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक शेप तो नहीं है, वो तो जाहिर बात है कि एयर का, हवा का या गैस का स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम भी नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि ये सबसे छोटा सिलेंडर है। इसमें अगर मैं 1 किलोग्राम गैस ले लूँ, सिर्फ 1 किलोग्राम, इसमें 2 किलोग्राम आ सकता है, तो पूरे का पूरा सिलेंडर जो है वो भर देता है, न कि वो सिर्फ आधे तक, मतलब 1 किलोग्राम तक। अगर 1 किलोग्राम गैस में इस बड़े सिलेंडर में, जिसमें तकरीबन 10 किलोग्राम गैस आ सकता है इन दोनों में, लेकिन इसमें अगर मैं 1 किलोग्राम भी डालूँ तो वो 1 किलोग्राम भी पूरे का पूरा जो है वो गैस सिलेंडर को ऑक्यूपाई करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इसका नहीं है। लिक्विड्स हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग स्पेसिफिक वॉल्यूम बट नो स्पेसिफिक शेप। इसका स्पेसिफिक शेप नहीं होगा लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़रूर होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम किस तरह ज़रूर होगा? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये अगर ग्लास हैं, इधर पे एक गिलास पानी अगर हम जग में डालें तो उस जग में एक गिलास जितना जगह घेरता है इतना ही जगह वो घेरेगा, ना कि पूरे का पूरा जग। इसी तरह के हम कहते हैं इसका शेप स्पेसिफिक हो, वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है। वॉल्यूम स्पेसिफिक का क्या मतलब है? वॉल्यूम स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इस जग में मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 1000 ml वाटर जो है आ सकता है, तो और एक गिलास 250 ml का होता है। तो इस एक गिलास में अगर ये 250 ml का होगा और ये मतलब 1 लीटर जग होगा, तो इसमें हम सिर्फ 4 गिलास पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर वगैरह वगैरह। अगर इस जग में हम सिर्फ 1 गिलास पानी डालें तो 1 गिलास पानी जो है वो पूरे का पूरा जग नहीं भरेगा, बल्कि इधर तक होगा। सही है ना? तो इसका मतलब है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लेकिन शेप नहीं है। आप देख सकते हैं अगर इसको आप जग में डालें तो जग का शक्ल इख्तियार करता है, अगर आप ग्लास में डालें तो ग्लास का शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसी तरह डिफरेंट परफ्यूम्स को आप देख सकते हैं, लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं। ये डिफरेंट बॉटल्स हैं, अगर आप किसी भी बॉटल्स में डालता है तो इसी का शक्ल वो इख्तियार कर रहा है। डिफरेंट बॉटल्स से आप देख सकते हैं कि किसी भी बॉटल्स में इसको आप डालें तो इसी ही का शक्ल इख्तियार करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके
नो स्पेसिफिक शेप, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। सॉलिड क्या होगा? सॉलिड हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स हैविंग बोथ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड बोथ स्पेसिफिक शेप। इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होगा और स्पेसिफिक शेप भी होगा, जिस तरह की पहले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड्स है। तो इसको हम अगर ट्राइंगल कहते हैं इसको, तो ये क्यों इस तरह हम कहते हैं? इसी वजह से कि इसका शेप इस तरह है। इसको हम अगर स्फेरिकल शेप कहते हैं, राउंड शेप कहते हैं, तो इस शेप ही की वजह से हम इसको राउंड कहते हैं। इसको अगर हम क्यूब कहते हैं तो शेप ही की वजह से हम क्यूब कहते हैं ना। तो इसका शेप जो है वो स्पेसिफिक होगा। मतलब अगर हम कहते हैं राउंड, तो राउंड का मतलब ये होगा, ये नहीं होगा। जब हमें कोई बता रहे हैं कि बाल, तो जाहिर बात है कि हमारी जहन में डायरेक्ट इस किस्म की मैटर का क्या बन जाता है? नक्शा बन जाता है। इस किस्म की चीज़ का नक्शा नहीं बनता। अगर हमें कोई कहता है कि पिरामिड और ट्राइंगल, तो फिर इस किस्म का चीज़ जो है हमारे जहन में, मतलब इस किस्म का नक्शा बन जाता है। अच्छा, तो ये क्यों स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका होता है और स्पेसिफिक शेप? बिकॉज इसमें 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है। एटम्स, आयंस और मालिक्यूल इसमें एक ख़ास तरतीब से मिले हुए होते हैं, इसी वजह से इसका एक ख़ास शक्ल होता है। मिसाल के तौर पर ये नमक का एक क्रिस्टल है और ख़ास शक्ल में, ख़ास मतलब अरेंजमेंट में आपस में मिले हुए हैं। और इसके बाद है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? जब आप मैटर समझ गए तो फिर सब्सटेंस का समझना अब मुश्किल काम नहीं है। मैटर याद रखिए कि मैटर, हम हर किस्म की चीज़ को मैटर कह सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस हम किस चीज़ को कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्योर सब मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस को हम, प्योर मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे। इसी वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। सो सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल गोल्ड है। ये अगर हम देखें तो ये मतलब गोल्ड्स के सैंपल्स हैं और ये इसके अलामत हैं। AU इसका सिंबल्स हैं। सो शॉर्ट नेम है। इसको हम कहते हैं सब्सटेंस। क्यों सब्सटेंस कहते हैं? बिकॉज इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। इसमें मतलब कोई चीज़ हमने मिक्स नहीं किया हुआ है, इसी वजह से हम इसको सब्सटेंस कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये खालिस चांदी है, इसी वजह से है इसको हम सिल्वर कहते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये खालिस कापर है, इसी वजह से इसको हम कापर कहते हैं। इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन जब इसका हम एलाई बनाते हैं तो फिर इसको याद रखिए, हम सब्सटेंस नहीं कहेंगे बल्कि इसको फिर हम मिक्सचर कहेंगे। और इट में भी कंपाउंड, सी कंपाउंड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर पानी कंपाउंड्स है, लेकिन इसमें अगर हम किसी चीज़ को न मिलाए, खालिस सूरत में वाटर हो, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। इसी तरह के प्योर साल्ट अगर हम ले लें तो कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो मतलब खालिस हैं, तो इस वजह से इसको सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पानी है, इसको तो हम क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस कह सकते हैं। लेकिन ये दूध है, दूध को हम सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है बल्कि बहुत सारे कंपाउंड्स का अमेज़ा है, मिक्सचर है, इस वजह से इसको हम नहीं कह सकते। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें एक और मिक्सचर्स हैं, तो इसी वजह से ये दोनों मतलब ये मिक्सचर्स हैं। सो इस मिक्सचर्स को हम फिर क्या नहीं कह सकते? इसको हम सब्सटेंस नहीं कह सकते, बल्कि मैटर कह सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस नहीं कह सकते। ये बाकी सारे के सारे मैटर हैं, इसको भी हम मैटर कह सकते हैं, इसको भी हम मैटर कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और इसको हम सिर्फ मैटर कहते हैं, लेकिन सब्सटेंस नहीं कहते।